हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो 12th क्लास आज की ये हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल इनकम होती है उसके एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और एक टर्म आती है स्टॉक एंड फ्लो। सो स्टॉक और फ्लो के बीच में भी क्या डिफरेंस होता है, ये थी हमारी प्रीवियस क्लास की बात। सो आज हम देखेंगे एग्रीगेट्स को। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम एक नेशन के अंदर इनकम किस तरीके से जनरेट होती है, जितना उस नेशन के अंदर टोटल प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के हिसाब से क्या होता है, इनकम जनरेट होती है एक नेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया हमारा इनकम का टर्म की इनकम क्या होती है। फिर आती है हमारे सामने बात कि नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने के कुछ मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, सेकंड होता है इनकम मेथड, थर्ड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये होते हैं नेशनल इनकम निकालने के मेथड जो हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये है आने वाली क्लास की बात। आज तो हमें खाली एग्रीगेट्स देखने हैं कि नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं। सो थोड़ा सा एक बार छोड़ देते हैं इसको। इसके लिए देखो एक बिल्कुल ही इजी कंसेप्ट है जिस तरीके से आपको याद रखने हैं कि जो नेशनल इनकम को के एग्रीगेट्स होते हैं उसके ना कुछ फैक्टर याद करने हैं आपको। एक तो क्या होता है इसके अंदर 1, 2, 3, 4 मेन ये होते हैं। ठीक है, पहले के अंदर आएगा ग्रोस, इन्हीं के बेस पे होगा, समझोगे तो इजी रहेगा। फिर आ जाएगा डोमेस्टिक या नेशनल। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्शन, कितना क्या क्या प्रोडक्ट हमने यूज किए हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मार्केट प्राइस पे या फैक्टर कॉस्ट। ओके, हर एक में से एक उठा लो। पहला उठा लिया हमने ग्रोस, इसमें से उठा लिया हमने डोमेस्टिक, इसमें से उठा लिया हमने प्रोडक्ट, इसमें से उठा लिया हमने मार्केट प्राइस। ठीक है, सो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो ये लिख देंगे हम इस तरीके से। सो पहले हम फर्स्ट को ही समझते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता क्या है। सो देखो, सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहां से आपको ना क्लियरली बता रखा है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं ना हमारे एट मार्केट प्राइस, ग्रोस का मतलब क्या हो जाएगा, हमने ग्रोस किस लिए यूज किया वो भी देखेंगे। ये कहा गया है कि देखो वैल्यू, मनी वैल्यू, किन की मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने प्रोड्यूस किए गए हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मींस एक कंट्री के अंदर, उसी कंट्री के अंदर बने होने चाहिए। प्रोडक्शन कहां पर होना चाहिए, उसी कंट्री के अंदर। सो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मींस अकाउंटिंग ईयर फिलहाल का क्या है हमारा 21 to 22। सो इस ईयर के अंदर जितना टोटल प्रोडक्शन किया है गुड्स और सर्विसेज का एक टेरिटरी ने, एक कंट्री ने, वो होगा उसकी जितनी भी मनी कंसिडरेशन होगी, मनी वैल्यू होगी, वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। निकाल लेंगे कैसे। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जितनी भी हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन लगा था, और ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पर फॉर्मूला निकल के आया है कि जितना भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपके पास एट फैक्टर कॉस्ट, अब कहां पर ये फैक्टर कॉस्ट पे, उसके अंदर जितना डेप्रिसिएशन ऐड है और उसके अंदर हम जितना भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने पे किया है वो ऐड कर देंगे। सो ये आ जाएगा हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस का मतलब आपको ये देखना है कि मनी वैल्यू कितनी है उसकी, तो जो डेप्रिसिएशन होता है, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो उसके अंदर ऐड ही होगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमने उठाना है, अब दूसरा यहां से उठा लो आप नेट, सॉरी ग्रोस का ही चलो, ग्रोस डोमेस्टिक, अब प्रोडक्ट ये है, सो यहां से एक उठा लेंगे फैक्टर कॉस्ट। अब निकाल देंगे, देखो पहले सेम सेम निकालो, मार्केट प्राइस पे निकाला तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट निकाल देंगे हम फैक्टर कॉस्ट पे। तो इस तरीके से पहले सेम सेम करते चलो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। सेम को हमने ले लिया एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ना मनी वैल्यू नहीं है यहाँ पर जितनी भी जो हमने फाइनल गुड्स तैयार की है उनकी वैल्यू लेनी है, ठीक है। वैल्यू जरूरी नहीं कि मनी में हो, ठीक है। सो प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री विच डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता, क्लियर है। सो क्या अगर वो इंक्लूड नहीं होगा, NIT को हम माइनस कर देंगे कहां से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, तो हमारा सीधा आ जाएगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, वो तो माइनस कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स तो, लेकिन यहाँ पर सब्सिडी अब हमें ऐड करनी होंगी। क्या करनी होंगी हमें ऐड, ये याद रखना, सब्सिडीज ऐड करनी होंगी, ओके। सो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस, उसमें से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ऐड कर देंगे सब्सिडीज, ठीक है। या सीधा हम जितना भी नॉन नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना उसके अंदर से हम सब्सिडी नहीं इंक्लूड करते, ओके। क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। फिर उसके बाद देखते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो हमने क्या लिया था फर्स्ट के अंदर लिया था हमने ग्रोस, ये लिया था नेट। सेकंड के अंदर हमने लिया था डोमेस्टिक एंड फिर लिया था हमने नेशनल, ठीक है। थर्ड में हमने लिया था प्रोडक्ट, अकेला था ना थर्ड में प्रोडक्ट। फोर्थ में हमने लिया था मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे। सो हमने ग्रोस की बात तो हमारी हो गई खत्म, ग्रोस को तो हम यहां पर छोड़ देंगे। फिर उठाएंगे हम सेकंड में हमने उठाना है नेट डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक को लेके चलना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहला क्या था, मार्केट प्राइस था, तो देख लो क्या हो जाएगा, ये जो GDP एट मार्केट प्राइस थी, अगर उसमें से ना हम डेप्रिसिएशन को माइनस करें, अगर उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड रखें, खाली एक्सक्लूड कर दे हम इसमें से डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सेम डेफिनेशन रहेगी, क्या ऐड कर देंगे, एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, क्या इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन। क्लियर है, गोट माय पॉइंट, ओके। सो NDP एट मार्केट प्राइस इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस में डेप्रिसिएशन, क्लियर, ठीक है। सो खाली देखो इतना देखना हमने, पहला आप ना एक फॉर्मूला याद रखना है, उसमें से ये देखना है अब क्या हम ऐड करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर और क्या हम माइनस करेंगे। ये सारे की सारी जनरेट होंगी चीजें हमारी, पॉइंट को समझो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है ये मार्केट वैल्यू पे, नेट तो तभी निकलेगा ना जब हम उसमें से जो हम P&L अकाउंट तैयार करते हैं उसके अंदर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। सो जो ग्रोस में आया था उसमें से हम जितने हम खर्चे करते हैं वो निकालते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन भी तो हमारा खर्चा या लॉस ही तो होता है, तो उसको माइनस कर दो भाई यहाँ पर, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है, अब सेम वही उठा लेंगे हम नेट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस हमने ले लिया, अब ले लेंगे फैक्टर कॉस्ट। भाई फैक्टर कॉस्ट में वहां हमने क्या किया था, जो हमारे पास ना मनी वैल्यू थी उसमें से हमने इनडायरेक्ट टैक्स को जितने भी चार्जेस थे उनको माइनस कर दिया और सब्सिडी को ऐड कर दिया था। अब यहां भी तो वही कर दो ना आप, कि नेट निकालने के लिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ा, और ऑलरेडी हमने जब
हमने डोमेस्टिक मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एट फैक्टर कॉस्ट निकाला था, तो हमने क्या किया था, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया था। तो सेम और हो जाएगा, बस खाली डेप्रिसिएशन और आपको माइनस करना है। क्लियर है? सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस में डेप्रिसिएशन, माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस में सब्सिडी। ओके, सो ये सारे के सारी डेफिनेशन वही हो जाएगी आपकी कि जितने भी हमें सम ऑफ फैक्टर इनकम लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जितनी भी जनरेट होती है, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन तो हम माइनस कर देंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स तो हम पहले ही जब हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो माइनस करते हैं। क्लियर है? यहां से इतना से ही क्लियर हो जाएगा। सब्सिडी को हमने ऐड किया था। ओके, देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम क्या होगी, एक नेशन के अंदर जितनी टोटल इनकम जनरेट हुई है वो नेशनल इनकम होती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। सो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन, एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। वो क्या होगा हमारा नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला हो जाएगा जितनी भी हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाला था, ठीक है, उसके अंदर भाई ऐड करना है जितनी भी इनकम अर्न की है ना एक नॉर्मल रेजिडेंट ने, कहां से, दूसरे देश से, अब्रोड से, वो ऐड कर देंगे। और जितनी अब्रोड में उसने पेमेंट की है वो माइनस कर दो। जितनी उसने कमाया है दूसरे देश से वो तो हमें ऐड करना, जितना उसने दूसरे देश को पे किया है वो आपको इसके अंदर से माइनस करना है। ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस में फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर पेमेंट मेड टू अब्रोड। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमने कर लिया था नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब हमें नेशनल प्रोडक्ट का ग्रोस भी तो निकालना ना एट फैक्टर कॉस्ट। सो नेक्स्ट आ जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। भाई यहां पर ना टोटल इनकम का सम ऑफ आएगा जितना भी एक नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न की है एक कंट्री के अंदर। बट यहां पर क्या और ऐड होगा, ग्रोस के अंदर हमें पता है कि हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम ऐड करते हैं ना, और जितनी भी उसकी नेट फैक्टर इनकम होती है फ्रॉम अब्रोड उसको हम यहां पर ऐड करके ही चलेंगे। ठीक है, वो तो अपने आप ही हमने ना जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर रखी थी। ओके, तो यहां माइनस कुछ नहीं होगा, खाली वो ऐड होगी। ये बात आपको याद रखनी है यहां पर कि जो ग्रोस और नेशनल नेट होता है उसके अंदर डिफरेंस यही होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना उसी का। ठीक है, so it is the sum total of factor income earned by normal resident of a country along with depreciation, क्योंकि किसके साथ, डेप्रिसिएशन के साथ, during an accounting year। क्लियर है? so NNP means net national product at factor cost plus में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अभी मैं बार बार यही तो कह रही हूं, या जो हमारे पास जीडीपी थी एट फैक्टर कॉस्ट उसके अंदर ना हम जितनी भी नेट फैक्टर इनकम आई है कहां से, अब्रोड से, दिस उसको ऐड कर दो, क्योंकि इसके अंदर पेमेंट तो ऐड होती ही नहीं अपने आप ही जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर जितनी भी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसके अंदर हम नेट फैक्टर इनकम ऐड कर देंगे फ्रॉम अब्रोड तो हमारा वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? बढ़े आगे। फिर उसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, सो मार्केट प्राइस पे निकालने के लिए पहले हमें पता था ना कि जो नेट हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके चलते हैं और सब्सिडी को ऐड करते हैं, बार बार यही पढ़ा। तो यहाँ पर उल्टा कर दो भाई आप मार्केट प्राइस के लिए, फैक्टर कॉस्ट पे है जो आपकी एनएनपी उसमें ऐड कर दो इनडायरेक्ट टैक्स और उसमें से सब्सिडीज माइनस कर दो। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा ना आपको। सो ये हो जाएगा इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय, यहाँ ना था द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इंक्लूड होगा, जितनी भी सब्सिडी है वो माइनस कर दी जाएंगी। ओके, फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये था हमारे पास नेट नेशनल। अब ग्रोस के अंदर क्या करना था हमें, ये भी तो फैक्टर इनकम होती है टोटल हमारी,
जो एक नॉर्मल रेजिडेंट है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर पूरा करता है। अब इसके अंदर ग्रोस के अंदर क्या इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ऐड कर दो जितनी भी हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट था उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, प्लस में जितना भी नॉन इनडायरेक्ट टैक्स था वो ऐड कर देंगे। क्लियर है? सो ये थे स्टूडेंट सारे के सारे हमारे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये समझ आ जाएंगे तो जब हम मेथड्स को करेंगे वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट रहता है क्लास के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।